नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक और एक व्यक्तिगत से क्षण का जायजा ले रहे हैं। यह है अध्याय 1 श्लोक 44 और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी एक श्लोक के गहरे विश्लेषण और उससे जुड़े नोट्स पर ही आधारित है। हमारा मकसद है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े अर्जुन के मन में जो वो एक नैतिक बवंडर उठा था ना, उसको समझना, जिसने उन्हें बिल्कुल हिला दिया था। श्लोक कुछ यूं है। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता, जिसका एक मोटा मोटा भावार्थ है, अरे कितने दुख की बात है, हम लोग हम सब राजपाट के सुख के लालच में अपने ही रिश्तेदारों को, अपने लोगों को मारने जैसा भयंकर पाप करने पर तुल गए हैं। चलिए इस एक पंक्ति में जो द्वंद्व छुपा है उसे जरा परत दर परत खोलते हैं। ये जो शुरू के शब्द हैं अहोवत, ये सिर्फ दुख जताना नहीं लगता है ना, इसमें एक एक गहरा सदमा सा है, जैसे अर्जुन को एकदम से अचानक से ये बोध हुआ हो कि वो क्या करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ शोक नहीं है, इसमें एक आत्मधिक्कार भी है, एक हैरानी भी है। स्रोत बताते हैं कि ये वो पल है जब इंसान अपने ही इरादे की, अपने निश्चय की भयावहता को पहचानता है। अच्छा। और इसी भाव से जुड़ा है अगला बहुत महत्वपूर्ण शब्द महत पापम। कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं। एक महापाप की बात हो रही है यहाँ। और ये महापाप क्या है, स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि इस मामले में महत पापम का सीधा मतलब है स्वजनम हंतुम। स्वजनम हंतुम यानी अपने ही कुल कुटुंब के लोग, अपने रिश्तेदार, उनको मारना। और इसमें सिर्फ खून के रिश्ते वाले ही नहीं है, गुरुजन भी हैं, प्रिय मित्र भी शामिल हैं। उस समय के सामाजिक और धार्मिक माहौल में सोचिए, ऐसे लोगों का वध करना, वो भी अपने हाथों से, ये तो सबसे बड़ा अक्षम्य पाप माना जाता था। समझ गया। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की, धर्म की जड़ों पर ही चोटती एक तरह से। बिल्कुल। और अर्जुन इस महापाप का कारण क्या बता रहे हैं? ये शब्द है यद्राज्य सुख लोभीन। ये तो बहुत वजनदार शब्द लगता है। क्या ये सिर्फ सिंहासन का लालच है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ लिटरली राज्य या सिंहासन तक ही सीमित नहीं है। राज्य सुख लोभेन एक प्रतीक है उन तमाम दुनियावी सुखों का, सत्ता का, ऐश्वर्य का, प्रभुत्व का। उस लालच का प्रतीक है जिसके लिए इंसान बड़े से बड़ा नैतिक समझौता कर लेता है। अच्छा, पावर, वेल्थ, स्टेटस, ये सब। जी हाँ। श्लोक साफ तौर पर इसी लोभ को, इसी लालच को उस महापाप की तैयारी का असली कारण बता रहा है। और यहीं पर अर्जुन का वो जो असली द्वंद्व है वो उभरता है। एक तरफ तो क्षत्रिय धर्म है, न्याय के लिए लड़ने का कर्तव्य है। हाँ, उनका धर्म। और दूसरी तरफ उस लड़ाई की कीमत अपनों का खून, और वो भी किस वजह से? सत्ता सुख के लोभ में। स्रोत यही बताते हैं कि कैसे ये लोभ जो है वो इंसान की संवेदनाओं पर, नैतिक मूल्यों पर भारी पड़ सकता है, उसे धर्म के रास्ते से भटका सकता है। और फिर आता है कर्तुम व्यवसिता वयम। इसका मतलब हुआ कि हम ऐसा करने पर तुल गए हैं या हमने पक्का इरादा कर लिया है। बिल्कुल। तो ये जो निश्चय का एहसास है, शायद इसी में वो अहोबत वाला शौक छुपा है, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो खुद यहां तक आ गए हैं। बिल्कुल। ये व्यवसिता वयम शब्द उसी संकल्प को, उसी निश्चय को दिखाता है जो युद्ध के लिए हो चुका था। सब तैयार थे, लेकिन अब ऐन मौके पर युद्ध भूमि में अपनों को सामने देखकर उस निश्चय का जो नतीजा है उसका एहसास अर्जुन को हो रहा है, एकदम गहराई से। हाँ। उन्हें लग रहा है कि ये निश्चय किसी ऊंचे आदर्श के लिए नहीं हुआ, बल्कि राज्य सुख लोभ जैसे एक छोटे तुच्छ कारण से हुआ है। और स्रोत इस क्षण को अर्जुन के विषाद, यानी अर्जुन विषाद योग का चरम बिंदु मानते हैं, पीक पॉइंट। अच्छा, ये क्लाइमैक्स है उनके दुख का। जी, यही वो बिंदु है जहां अर्जुन का धनुष हाथ से छूट जाता है और वो एकदम टूट जाते हैं, रथ में बैठ जाते हैं। और यहीं से फिर श्री कृष्ण के उपदेश का मंच तैयार होता है। ये दिखाता है कि बाहर का युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल है अपने अंदर के लोभ से, मोह से, भ्रम से लड़ना। सही बात है। असली दुश्मन मैदान में नहीं, मन के अंदर भी है। बिल्कुल। तो ये एक श्लोक सिर्फ अर्जुन की उस वक्त की हालत नहीं बताता, बल्कि एक तरह से एक शाश्वत नैतिक दुविधा को सामने रखता है। कर्तव्य बनाम अपना फायदा,
धर्म बनाम लालच। निश्चित रूप से। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई काम करने से पहले ही जब हम ये पहचान लें कि हमारी जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, कहीं वो सिर्फ अपना निजी लालच तो नहीं, तो उस एहसास का हमारे फैसलों पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम उस महापाप की संभावना को देखकर रुक जाते हैं या फिर भी आगे बढ़ जाते हैं? और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए कि युद्ध भूमि से बहुत दूर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम अपने लक्ष्य तय करते हैं, अपने चुनाव करते हैं, तो कितनी बार हम ये सोचते हैं कि कहीं हमारी प्रेरणा राज्य सुख लोभ का ही कोई नया मॉडर्न रूप तो नहीं। ये प्राचीन सोच आज भी उतनी ही रेलेवेंट है कि लालच हमारे फैसलों को और उनके जो दूर तक जाने वाले परिणाम हैं, उनको कैसे शक्ल देता है।